नमस्कार, पत्रिका टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा और आइए नजर डालते हैं भोपाल से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। 1.5 साल बाद आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को स्थायी चीफ जस्टिस मिल गए हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता अब एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। आज दोपहर राजभवन में हुए एक कार्यक्रम में राज्यपाल ओपी कोहली ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। आज उनके इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इंदौर खंडपीठ से लगभग सभी जस्टिस शामिल होने भोपाल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, मंत्री रामपाल सिंह, विजय शाह, अतर सिंह आर्य और जयंत मलैया समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बताते चले कि हेमंत गुप्ता प्रदेश के 23वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले वर्ष 2002 में जस्टिस गुप्ता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने थे। इसके बाद वर्ष 2016 में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में कार्यभार संभाला था। ऐसा माना जा रहा है कि नए चीफ जस्टिस के कार्यभार संभालने के बाद इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर बेंच में भी कई बदलाव हो सकते हैं। And that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज शाम 4 बजे भोपाल पहुंचे। रविवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मगुरु दलाई लामा होटल जहानुमा से विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहां वे एक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दलाई लामा देवास जिले के नेमावर इलाके में आयोजित नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां आने से पहले ही दलाई लामा नर्मदा सेवा यात्रा का समर्थन कर चुके हैं। इससे पहले भी दलाई लामा 2 बार भोपाल आ चुके हैं। आखिरी बार 17 मार्च 2010 को जब वे भोपाल आए तो उन्होंने विधानसभा में मानव अधिकार विषय पर अपने विचार रखे थे। संघर्ष के बावजूद चीन और तिब्बत के बीच एक शांति दूत की भूमिका निभाने के कारण उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। सब लोग घेर के खड़े हैं। हाँ, मैं तो लगा दूंगा, तुम तुम्हारी जगह तो खड़े रहो। पिछली बार की पहचानते हैं। अरे भाई साहब, आप हट जाओ, बिल्कुल लाइन में सी बात। अरे सर, और लगाना है, ध्यान रखना। सर आपके सर इधर, सर लोगों के लिए इधर शनिवार सुबह यूपी के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में बम धमाके के बाद मध्य प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद राजधानी के भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने चेकिंग अभियान चलाया। आगरा में आज सुबह करीब 6:30 बजे पहला ब्लास्ट प्लेटफॉर्म के पास कचरे के ढेर में हुआ। वहीं दूसरा ब्लास्ट वहां से करीब 70 मीटर की दूरी पर एक प्लम्बर के घर में हुआ। आगरा पुलिस ने वहां का पूरा इलाका कार्डन ऑफ कर दिया है। आगरा स्टेशन के पास हुए इस धमाके के बाद भोपाल समेत प्रदेश के सभी स्टेशनों व ट्रेनों में जीआरपी, आरपीएफ के जवान चेकिंग में जुट गए हैं।
राजधानी एक्सप्रेस में मच्छरों के आतंक से एक ट्वीट ने यात्रियों को मुक्ति दिलाई है। मामला शुक्रवार रात दिल्ली से बैंगलोर जा रही ट्रेन का है। देश की राजधानी से चलकर प्रदेश की राजधानी से गुजरने वाली इस राजधानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में भोपाल के करीब 8-10 यात्री सवार थे। ट्रेन के B9 कोच में मौजूद यात्रियों ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर ही मच्छरों से परेशान हो चुके थे और इसके बाद यात्रियों ने इसकी शिकायत अटेंडर से की, लेकिन उसने यात्रियों की बातों को अनसुना कर दिया। इसी बीच ट्रेन में भोपाल तक यात्रा कर रहे एक यात्री ने मच्छरों की समस्या के समाधान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेल मंत्री को ट्वीट किया। ट्वीट मिलने के बाद रेलवे बोर्ड के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने संबंधित अधिकारी को इस समस्या के निराकरण के लिए निर्देश जारी किए। इसके बाद ट्रेन के आगरा पहुंचते ही रेलवे स्टाफ ने इस कोच में मच्छरों के लिए स्प्रे कराया, तब जाकर यात्रियों को सुकून की नींद मिल सकी। राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। जेट एयरवेज ने घोषणा की है कि अगले महीने 12 अप्रैल से वे एक नई फ्लाइट शुरू करेंगे। ये फ्लाइट दिल्ली से सुबह 5:45 पर चलकर सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी, जिसके बाद भोपाल से सुबह 7:35 पर रवाना होकर ये फ्लाइट सुबह करीब 8:50 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी। जेट एयरवेज के मार्केटिंग मैनेजर सैयद कुमैल ने बताया है कि 156 सीटर बोइंग विमान के जरिए वो ये नई उड़ान शुरू करने जा रहे हैं। इस फ्लाइट के शुरू होने के बाद से राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू होने वाली यह 8वीं रेगुलर फ्लाइट होगी, जबकि दिल्ली के लिए यह 4थी फ्लाइट होगी। वर्तमान में एयर इंडिया की दिल्ली जाने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में 2 फ्लाइट्स हैं, जबकि जेट एयरवेज के पास केवल एक ही इवनिंग फ्लाइट है। जेट की इस नई उड़ान के बाद जल्द ही यात्रियों को दिल्ली के लिए दोनों एयरलाइंस की 2-2 फ्लाइट्स मिलने लगेंगी। प्रदेश के विदिशा जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने के बाद अब 3 और जिलों में भी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने जा रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मनोज कुमार राय ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश के सतना, जबलपुर और ग्वालियर जिले में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी POPS शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद इन जिलों के आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल नहीं आना पड़ेगा। अभी तक देश में करीब 83 POPS खुलने जा रहे हैं, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में खोले गए हैं। इससे पहले पासपोर्ट विभाग की ओर से इंदौर में भी एक मिनी PSK खोला गया है। रंगों की बौछार, उड़ता गुलाल और हर तरफ जश्न का माहौल। रंग पंचमी के मौके पर हर कोई एक दूसरे को खुशी और प्रेम के रंग लगाता नजर आया। राजधानी में रंग पंचमी के मौके पर हुए चल समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। रंग पंचमी के मौके पर हर कोई रंगों की मस्ती में डूबा हुआ था, जिसके चलते शुक्रवार को शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहा। ये चल समारोह सुभाष चौक से सराफा चौक होते हुए लोहा बाजार, जुमेराती, सिंधी मार्केट, भवानी चौक, पीपल चौक, घोड़ा नकास होते हुए हनुमान मंदिर के सामने आकर समाप्त हुआ।
शहर में हवा का रुख बदलने से रात में पारा 2 डिग्री और दिन में 1 डिग्री तक नीचे आ चुका है। आलम यह है कि रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक कम हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 दिन तक तापमान में कोई खासा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान शहर वासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। शुक्रवार रात का तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले रात का पारा 17.6 डिग्री सेल्सियस था। आज भी दिन का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक SK डे ने बताया कि हवा का रुख उत्तर पश्चिमी रहा। रविवार तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। इसमें कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।